हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक्सरसाइज सेकंड में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड करनी है। तो इसकी रैंक फाइंड करने के लिए ठीक है, दो मेथड हमारे पास हैं। इचलन फॉर्म से कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी से भी नहीं कहा तो हम इसको चलिए इचलन फॉर्म से करते हैं। तो इचलन फॉर्म से करने के लिए फर्स्ट रो में कोई भी जीरो नहीं है, उससे ज़्यादा ठीक है, उससे आगे वाली रो में उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बनाने के लिए इसमें से यदि इसे घटाएंगे तो घटाने के लिए देखिए इसमें मतलब जीरो आ तो जाएगा यहाँ पे भाई। जैसे हम R2 में ऑपरेशन लगाएं, R2 में ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि जीरो आ जाए। तो तुम इसमें ऐसा कर सकते हैं, 4/6 से गुना कर लो भाई। 6 से 6 कटेगा, 4 में 4 जाएगा जीरो, -4/6 R1 कर सकते हैं। पर ये कैलकुलेशन थोड़ी अटपटी सी हो गई। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ठीक है, वैसे तो ये 2/3 भी कह सकते हैं भाई। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पर ये कैलकुलेशन थोड़ी अटपटी सी हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए ठीक है, तुम ऐसा कर लीजिए, पहले इसको इसमें से घटा लीजिए। R1 में से ये R2 घटा लीजिए। R1 में से यदि R2 घटाएंगे तो क्या फ़ायदा होएगा। R1 में से यदि R2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो फिर 2 से गुना करके घटा देंगे, 4 - 4 जीरो आ जाएगा। 10 है, हाँ 5 से गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10 जीरो आ जाएगा। 8 से गुना करके, तो ये बात भी थोड़ी सही हो जाएगी। तो चलिए यही करते हैं, पहले इसमें R1 में ऑपरेशन लगाते हैं। R1 में से क्या घटा दीजिए, R2 घटा दीजिए। तो चलिए R1 में ऑपरेशन लगाया हमने, R1 माइनस क्या कर लिया, R2। तो R1 में से R2 घटाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा। चलिए घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा। इसमें से घटाएंगे, -1 आएगा। इसमें से घटा दीजिए, -3 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 9 आएगा। बाकी ऐसे ही रहने दीजिए, 4, 2, 6, -1, 10, 3, 9, 7, 16, 4, 12 और ये 15। ठीक है, अब चलिए आगे वाले जीरो बना लीजिए। तो अब R2 में ऑपरेशन लगा सकते हैं। R2 में क्या ऑपरेशन लगाइए, R2 - 2R1 कर लीजिए। तो ये बटे बटे का चक्कर खत्म हो गया। ठीक है, अब किस में ऑपरेशन लगाइए, R3 में। R3 में ऑपरेशन बोलिए भाई, 10 है तो उसमें किससे गुना करें, 5 से गुना करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो माइनस कितना आएगा, 5 R1 आएगा। R4 में ऑपरेशन लगाइए, 16 है तो 8 से गुना करनी पड़ेगी, -8 R1 आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो R1 तो ऐसे लिख दीजिए, 2 -1 -3 और कितना 9। इसमें से घटा दीजिए, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 से गुना करके घटाना। ठीक है, तो 2 + 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से गुना करके घटाना, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुना करना, 9 दूनी 18 और वो माइनस के 18 और ये माइनस के कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब इसमें से इसे घटा दो 5 से गुना करके। तो 5 से गुना करेंगे तो 10 - 10 कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। और 3 किससे गुना करनी, 5 से। 3 + के 5 हो जाएगा, 8 आएगा। 9 माइनस माइनस प्लस, 9 + 15, 9 + 15 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, 9 + 15 कितने हो जाएंगे, 24। चलिए 7, और यहाँ देखिए 7 - 8 से गुना करेंगे। ठीक है, 9 अट्ठे कितना, 72। तो घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, माइनस के 65 बच जाएगा। माइनस के कितना बच जाएगा, 65। ठीक है,
अच्छा, ये तो 5 से गुना करके घटानी हमें, किससे गुना करके घटानी? अच्छा, ये लास्ट वाले में मैंने 8 से गुना कर दी, सॉरी गलती हो गई। तो भैया 5 से ये 3 माइनस 5 8 15 24, तो ये तो किससे गुना करनी थी? 5 से। 9 पंजे 45, 7 माइनस 45 आएगा, 7 माइनस कितना आएगा? 45। तो कितना बच जाएगा बताइए? ये बच जाएगा 38, माइनस के 38, तो ये माइनस के 38 है, ये माइनस के कितना है? 38 है ये। चलिए 4 वाले में और लगा दीजिए, 16 माइनस 16 0 आएगा, ठीक है। और 8 और 4 12 हो जाएगा क्या? ठीक है, 12 ही आएगा। और 12 तो ये है ही, 8 या 24, 36 कितना आ जाएगा? 36 आएगा। और ये 15 माइनस 9 72, चलिए 15 में से 72 घटा दीजिए, तो इसमें से 72 घटाएंगे तो बताइए कितना बच जाएगा? ये तो माइनस के 67 बच जाएगा क्या? ये माइनस के 67 बच जाएगा। तो अभी तो ये चलन फॉर्म में नहीं आया, चलिए आगे करते हैं। चलिए तो आगे देखिए, अच्छा 57 बचेगा। हाँ, ये तो कितना बचेगा? 57, ठीक है भाई। 72 में से कितने घटाने थे हमें? 15 ही तो घटाने, तो 12 7 बच जाएंगे, 6 5 57 ही आएगा। तो ये हमारी अभी इचलन फॉर्म नहीं आई है, तो इचलन फॉर्म में लाने के लिए इसमें ऑपरेशन लगाना, किसमें? R3 में। चलिए R3 का ऑपरेशन बोलिए, R3 माइनस 2R2, ठीक है भैया। ऊपर मत लगाना, ऊपर लगाएंगे तो ये 0 खत्म हो जाएंगी, तो इसमें से ऐसे ही घटाएंगे, ठीक है। हाँ, दुगुना करेंगे बिल्कुल आ जाएगा। फिर यहाँ भी 0 बनाइए। R3 में ऑपरेशन बोलिए, R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? इसमें किससे गुना कर दीजिए? 12 लाने के लिए 3 से गुना कर दीजिए, 3R2, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? तो ये ऊपर तो कितना भैया? 2 है, -1 है, -3 है, और कितना? 9, 0 4 12 -19, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 आएगा, 24 24 0 ही आएगा। इसमें से घटाएंगे 19 दूनी 38 में से 38 जाएंगे तो 0 ही आएगा ये तो। चलिए ये घटा दीजिए, 0 आएगा। 3 से गुना करनी, 4 तिया 12, 12 में से 12 गई 0, 3 से गुना करनी, 36 माइनस 36 0, 19 30 57, 0 आ जाएंगे। तो ये तो इचलन फॉर्म यहीं पर आ गई। तो लिख देंगे विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म, ठीक है। हेंस रैंक ऑफ ए, हेंस रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितनी है इसके अंदर? 2 है, तो इसकी रैंक 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए बराबर, ये कोई हमें मैट्रिक्स दिया और इसकी हमें रैंक फाइंड करनी। तो रैंक फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो इसको चलिए चलन फॉर्म से करते हैं। तो यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे तो उसमें 1/2 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये बटे बटे का चक्कर छोड़ के, तो बटे का चक्कर छोड़ के ऐसे कर लीजिए तुम। इसमें से पहले से ही घटा लीजिए। देखिए यदि R1 में से R2 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, 2 में से 1 घटाना पड़ेगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, फिर ऊपर यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 घटा देंगे 0, उसमें 3 से गुना करके घटा देंगे, तो ये बटे का चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होगा भी बटे का चक्कर नहीं होगा तो बटे में भी करके हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब तुम
ठीक है, इसको देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस अभी R2 कर लीजिए, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये A इक्विवेलेंट किसके आएगा, A इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, 2 में से 1 घटाएंगे 1, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से इसे घटाएंगे 1, इसमें से इसे घटाएंगे 3। ठीक है, बाकी ऐसे लिख दीजिए 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 और -7। ठीक है, चलिए अब लगाइए ऑपरेशन किसमें, R2 में। चलिए R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। और ठीक है, इसमें R3 में बोलिए, R3 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करके घटाएंगे तो भैया 0 बचेगा, 3R1। और R4 में भी बोलिए ऑपरेशन, R4 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 6 R4 -6 R1। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, पहले फर्स्ट रो को तो ऐसे ही लिख दो, 1 4 1 और 3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाइए -5, इसमें से इसे घटाएंगे -3, इसमें से इसे घटाएंगे -7, 3 -3 0 1, 3 से गुना करनी, 4 3 12 -11। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, किससे गुना करनी, 3 से, 3 -3 तो 0 हो जाएगा। और -2, 3 3 9, 9 और 2 11, 6 -6 0, 6 से गुना करके घटाना, 3 -24, तो कितने बच जाएंगे, -21 बच जाएंगे। और ये 0 -6 आएगा, माइनस के 7 -18 -25, माइनस के कितने आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अभी तो चलन फॉर्म में नहीं आया ये, तो चलिए इसको भी ये चलन फॉर्म में बनाइए। चलिए तो आगे देखिए, अब ना यहाँ पे 0 बनाइए। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R3 में। R3 में क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, उसमें तो गुना करना आप लोग 11 से, और बटे में क्या करना 5, 5 से 5 कट के तब आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो किस में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए भैया, कभी बटे का चक्कर आएगा तो बटे का चक्कर फिर तो ये करना ही पड़ेगा भाई, यहाँ तो कोई ऐसी हम कर नहीं सकते कि बटे में ना हो, तो ये करना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए कर लीजिए इसको। और वैसे तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे, किससे डिवाइड भी करके कर सकते हैं। इसको तुम डिवाइड कर दीजिए, किससे, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा सा चलो एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा। यदि इसे किससे भाग करें, -5 से भाग करके भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम लगाते हैं इसमें R3 में ऑपरेशन लगाते हैं। R3 माइनस ही करना पड़ेगा, 11/5 R2 करना पड़ेगा। R4 में भी ऑपरेशन लगाइए। R4 में देखिए क्या ऑपरेशन लगेगा, R4 -21/5 R2 करना पड़ेगा। तो ये जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, 1 4 1 3 0 -5 -3 -7। ठीक है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। चलिए इसमें से इसे घटाना, तो भैया 5 से 5 कट के 11 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 जाएगा, 0 बचेगा।
जीरो माइनस माइनस प्लस 3 तो है ही भैया, गुना किससे करनी 11/5 से, 11 तिया 33/5, 33/5 आएगा। आगे चलिए, माइनस के तो 11 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुना किससे करनी 11/5 से करनी, ठीक है। 11 से 77/5, 11 पंजे 55, ठीक है। तो माइनस के 55 और प्लस के 77, 22/5, 22 कितना आएगा 5। चलिए इसमें से इसे घटाएंगे, 0 आएगा, इसमें से इसको घटाना आप, ठीक है। तो गुना किससे करनी 21/5 से, 21/5, 21 में से 21 जाएंगे तो ये तो 0 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑपरेशन ही ऐसा लगाया हमने जिससे 0 बने ये। अब -6 माइनस माइनस प्लस 21 63/5, ठीक है। इसमें गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30, 30, तो ये 33/5 बचेगा, 33/5 बचेगा। माइनस के 25, माइनस की 25, माइनस माइनस प्लस 7 तो है ही, गुना किससे करनी 21/5 से गुना करनी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 एलसीएम आ जाएगा माइनस के 125, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 सत्ते 175, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा ये 85 तो बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा 50/5 आ जाएगा ये, ठीक है। अब सीधा सीधा इसमें से इसको घटा दीजिए, चलिए सीधा सीधा घटाइए इसको, कितना बच जाएगा। R किस में ऑपरेशन लगा दीजिए अब आप लोग, R4 में ऑपरेशन लगाइए। R4 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R4 माइनस R3 करिए, तो ये आएगा आपका, ठीक है 1 4 1 और कितना 3। आगे देखिए 0 -5 -3 -7, 0 0 33/5, 25/5, ठीक है। नीचे घटा दीजिए, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे 0 आएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 50 में से 25 घटाएंगे तो 25/5 आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इचलन फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये इचलन फॉर्म में आ गया। तो ये नॉन जीरो रो कितनी है इसके अंदर, नॉन जीरो रो 4 हैं, तो इसकी रैंक कितनी आएगी 4 ही आएगी, ठीक है। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए आंसर देखिए इसका, बुक में देख सकते हैं आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 3 की रैंक तो 3 आ रही है, तो ये देखिए कुछ यहाँ पे गड़बड़ है शायद, एक बार ज़रा इसको चेक करना। एक बार किस में ऑपरेशन लगा रहे R3 में, तो ये हमारा कितना था भैया -11 प्लस 11/5, 11 सत्ती 77/5, 11 पंजे 55 प्लस 77/5 माइनस के ये, तो 22/5 आता है। कितना आएगा 22/5। एक बार इस कैलकुलेशन को भी देखिए, इस कैलकुलेशन को भी देखिए एक बार। R4 में, R4 कितना था हमारा भैया माइनस के 25 है, माइनस की 25 है, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7 गुना 21/5 माइनस के 125 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14/5, 7 में से 5 गए 2 और 2 22/5 ही आएगा। ये भी कितना आता है भैया 22/5, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए अब इसको, यहाँ तो 22/5 है, 22/5 घटा दीजिए, तो 22/5 में से 22/5 जाएगा तो 0 आएगा। तो विच इज इन द इचलन फॉर्म, हैंस द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे ए की जो रैंक है 3 आ गई,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स दिया, इसकी रैंक फाइंड करिए। तो चलिए इचेलन फॉर्म से करते हैं। तो इसमें तो कोई भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है, तो यहाँ पे बनाइए। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। R3 में ऑपरेशन लगाइए, केवल किस में ऑपरेशन लगाइए, R3 में। और R3 में से किसको घटा दीजिए, R1 को, क्योंकि भैया यहाँ जीरो तो ऑलरेडी है ये। तो केवल R3 में ऑपरेशन लगाइए। R3 में से R1 घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा। तो A किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, जरा देखिए। 1 A B 0 0 C D 1 1 में से 1 घटाएंगे 0, A में से A घटाएंगे 0, B में से B घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, बाकी तो भैया ऐसे ही रहने दीजिए, 0 C D और 1। तो अभी तो इचेलन फॉर्म में नहीं आया ये, इसमें 0 बनाइए। तो इसमें से इसे घटा लीजिए, R4 में ऑपरेशन लगा लीजिए, R4 माइनस R2, तो घटाएंगे तो भैया 0 0 आ जाएगा, इचेलन फॉर्म में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 आ जाएंगी। तो रैंक ऑफ ए बराबर 2 आ जाएगी। सिंपल आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 7 चलो 8 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये इतनी कोई कैलकुलेशन इनमें हार्ड नहीं है, हो जाएंगे ये तो, ठीक है। नहीं होंगे तो बताना, मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए बराबर ये कोई हमें मैट्रिक्स दिया और इसकी रैंक फाइंड करनी। तो रैंक फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है। अब यहाँ 0 बनाएंगे, तो यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा, उसमें 1/3 से गुना करनी पड़ेगी। या बटे का चक्कर ख़त्म करने के लिए इनको इंटरचेंज कर लो, इसे यहाँ रख दो, उठा के इसे यहाँ रख दो, ऊपर 1 बन जाएगा। तो ये बटे का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यही कर लेते हैं, R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 को किससे इंटरचेंज कर लेते हैं, R3 से। तो R3 से चलिए इंटरचेंज कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 1। देखिए भैया जब भी हम इचेलन फॉर्म से करेंगे, जब भी हम इचेलन फॉर्म से क्वेश्चन को करेंगे तो केवल R में ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। कॉलम में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। जब हम नॉर्मल फॉर्म से करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तब किसी में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। C1 में भाई 2 मैंने मेथड बताया आपको, एक तो नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना और एक इचेलन फॉर्म से। तो ये हम किससे निकाल रहे, इचेलन फॉर्म से। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे, कहेगा कि भैया इसको नॉर्मल फॉर्म से करिए, तो फिर उसको हमें नॉर्मल फॉर्म से ही करना पड़ेगा। तो उसमें हम ऑपरेशन कॉलम में भी लगा सकते हैं और रो में भी लगा सकते हैं, किसी में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। परंतु जब हम इचेलन फॉर्म से करेंगे तो केवल ऑपरेशन रो में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इंटरचेंज कर लिया हमने R1 को किससे, R3 से। और ये जो इसका लेक्चर है आज, ये इसका मतलब लास्ट लेक्चर है ये इस पर। तो इसके बाद जो मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी, PCM ग्रुप पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप हमारा कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 96902244 और 88 पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जो फीस होगी मात्र 499 रुपये पर बुक फीस है, ठीक है। 499 रुपये पर बुक फीस है, ठीक है ना। और यदि आपको हमारा कोर्स परचेज करना तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन PCM गुरु डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो इसको आगे करते हैं। इसमें इंटरचेंज कर लीजिए, R1 को इससे इंटरचेंज कर लीजिए R3 से। तो ऊपर -3 आएगा और कितना 2 आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 0 2 2 और कितना 1, ठीक है। इसे नीचे लाइए, 3 -2 0 -1, इसको ऐसे लिख दीजिए 0 1
2 1 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें से इसे घटा लीजिए, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 3R1। तो चलिए घटाइए, पहले लिख लीजिए 1 माइनस 2 माइनस 3 2 0 2 2 1, 3 से गुना करके घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0। 3 से गुना करके घटाना भैया, -2 प्लस के 6 आएगा तो 4 बचेगा, 0 और ये कितना माइनस माइनस प्लस के 9, -1 और -6, माइनस के कितना 7, ठीक है। और ये तो 0 है ही भैया, तो 0 ऑलरेडी है ही, 1 2 और कितना 1, ठीक है। तो अभी तो इचलन फॉर्म में नहीं आया ये। अब यहाँ पे 0 बनाइए, यहाँ पे 0 बनाने के लिए इसमें से इसे घटा दीजिए, 2 से गुना करके घटाना पड़ेगा, R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 माइनस 2R1। तो R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2R2। चलिए यहाँ पे भी लगा दीजिए, R4 में ऑपरेशन लगाइए, R4 माइनस 1/2 R2। ये 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट के 1 0 बच जाएगा। तो कितना आएगा ये देखिए, 1 -2 -3 और कितना 2 0 2 2 1, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 4 - 4 0 आएगा, 9 -4 9 -4 5 ही तो आएगा ना, और माइनस के 7 माइनस के 2 माइनस के 9 माइनस के 9, 0 - 0 0, 2 1/2 से गुना करनी तो 0 आएगा, 2 - 1/2 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा। तो अभी तो विचलन फॉर्म में नहीं आया ये, तो यहाँ पे 0 बनाइए, R4 में ऑपरेशन लगाइए, R4 में। चलिए तो R4 में ऑपरेशन बोल दीजिए, R4 माइनस 1/5 R3 करना पड़ेगा, तो ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा भैया 1 -2 -3 2 0 2 2 1 0 0 5 -9 0 0, 1/5 से गुना करूँगा तो 0 ही तो आएगा, 1/2 माइनस प्लस 9/5 10 एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 5, 9 दूनी 18/10, 18 और 5 23/10, 23/10 आ जाएगा। तो रैंक कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लीजिए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रैंक 4 आ रही तो 4 ही आएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से, तो लिख देना आप लोग। चलिए इसके बाद 9 क्वेश्चन देखिए। इस एक क्वेश्चन को चलिए नॉर्मल फॉर्म से कर लेते हैं, तो इसको चलिए नॉर्मल फॉर्म से करते हैं, नॉर्मल फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले ना 1 बनाना होता है। सबसे पहले क्या बनाइए 1, और 1 के नीचे क्या बनाइए 0, फिर 1 के इधर 0 बनाइए, फिर यहाँ पे 1 बनाइए, 1 के नीचे 0 बनाइए, इधर 0 बनाइए, 1 बनाइए, 0 बनाइए। तो इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में इसको ला सकते हैं, ठीक है। फिर सुनिए एक बार, नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले 1 बनाइए,
1 के नीचे 0 बना लीजिए, 1 के इधर 0 बना लीजिए, फिर यहाँ पे 1 बनाइए, इधर 0 1 बनाइए और यहाँ पे 0 बनाइए। तो ये किस में बन जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 के नीचे 0 बना लीजिए। तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस ये 2 से गुना करनी पड़ेगी 2R1, R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस 8R1। तो ये कितना आएगा ज़रा देखना, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। R1 को तो ऐसे ही रखिए, हाँ R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने। 1 2 माइनस 4, ये तो 5 ही है, इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। इसमें से इसे घटाना और उसमें 2 से भी गुना करनी, 2 दूनी 4, माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस के 5, 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 11 आएगा। और 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 माइनस 4, ठीक है। 8 से गुना करके घटा दीजिए, 8 में से 8 जाएगा 0, 1 8 दूनी 16, 1 माइनस 16 माइनस के 15, 9 में से घटाना भैया, 8 से गुना करनी, माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 और 9 41, ठीक है। 7 में से घटाइए, उसमें 8 से गुना करनी, 8 पंजी 40, 33 माइनस 33 माइनस की 33 बच जाएगा ये, ठीक है। अब चलिए आगे करिए, आगे करते हैं इसको। 1 के इधर 0 बना लीजिए, 1 के इधर 0 बनाने के लिए इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, C2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C2 माइनस 2C1 और C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 और प्लस का आएगा 4, C1 C4 में ऑपरेशन लगाइए, C4 माइनस 5 C1 आ जाएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ज़रा देखिए, 1 0 0, इसमें से इसे घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 है तो यहाँ तो माइनस का 5 ही बचेगा और माइनस के 15 ही बचेगा, 4 और प्लस 4 0, माइनस 4 प्लस 4 0, घटाएंगे तो 0 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, इसमें से इसे घटाइए 0, वो 0 कहाँ से आया, ये 11 ही तो आएगा ना, 11 और वो प्लस के 41, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस के 4 ही बचेगा और यहाँ माइनस के 33 ही बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बनाइए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए चलिए तुम इसको भाग दे दीजिए, किसको भाग दे दीजिए, C2 को भाग दे दीजिए, C2 को भाग दे दीजिए किससे, 5 से भाग दे दीजिए। C2 को यदि 5 से भाग देंगे तो 1 बन जाएगा। यदि हम इसको नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हैं तो किसी में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 में, R1 में, ठीक है, किसी भी कॉलम में और किसी भी रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं। चलिए तो हम इसमें इसको 5 से भाग दे देते हैं, तो ये 1 0 0 0, यहाँ पे 1 आएगा और 5 से भाग देंगे, ठीक है, -5 से भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए -5 से, तो 5 दिया 15, 3 बचेगा, 0 11 41 0 -4 -33। तो मैंने ये कहा था आपसे कि 1 बनाना, 1 के इधर 0 बनाना, 1 के इधर 0 बनाना, फिर यहाँ पे 1 के अब नीचे 0 बनाइए। यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 -3 R2। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 0 0 0 0 1 11 -4, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 41
माइनस 11 तिया 33। चलिए घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 11 ही तो बचेगा। ठीक है, इसमें से घटाइए माइनस की 33 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। ठीक है, 3 में से 2 जाएंगे, 1 और 2 कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। तो अब यहाँ पे 0 बना लीजिए। यहाँ पे 0 बनाने के लिए इसमें से इसे घटा दीजिए 11 से गुना करके। C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 में ऑपरेशन लगाइए। C3 माइनस के कितना आएगा, माइनस के 11 R1 कर दीजिए, 11 C2 इसमें से घटा रहे ना, ये C3 में ऑप्शन लगा रहे, C3 11, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे भी बनाओ 0। C4 में भी ऑपरेशन लगाइए। C4 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 4 से गुना करके जोड़ दीजिए, प्लस 4 C2 आएगा। तो ये इक्विवेलेंट किसके आएगा जरा देखिए, 1 0 0 0 1 0 0 ही बचेगा। ये तो 11 से गुना करके घटानी तो 0 आएगा, 11 0 0 ही आएगा। इसमें से इसे घटाना 4 से गुना करके, तो ये तो 0 ही आना। यहाँ तो 4 से गुना करके जोड़ना, -4 + 4 0 ही तो आएगा। और माइनस के कितना आएगा, 21 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। और चलिए वहाँ पे भी 1 बना लीजिए, घटाने में आसानी होगी भाई। 1 बनाएंगे फिर उधर 0 बनाना पड़ेगा। तो इसे 11 से भाग दे दीजिए और उसे 21 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये 3/3 का बनेगा। वैसे तो रैंक इसकी 3 आएगी। चलिए इतना करेंगे पहले आप लोग। चलिए तो ऑपरेशन लगाइए। C3 में C3/11 आएगा। C4 में भी ऑपरेशन लगाइए। C4 अपॉन कितना आएगा, -21। तो ये आ जाएगा कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। मैंने कहा था 1 के इधर 0 बन गई, 1 के इधर 0 बन गया, 1 बन गया, 1 के नीचे 0 बन गया, इधर 0 बन गया, 1 बन गया। इसके इधर 0 बनाइए, इसमें से घटा लीजिए। C4 में से C3 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा भैया नॉर्मल फॉर्म में। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म है I3, और ये 0 वाली फॉर्म बन गई, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सी बनी वैसे इसकी, I3 इस तरह वाली बनी। ये I3 है, आगे 0 आ रहा। ठीक है, हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए बराबर 3/3 का बना। तो इसकी रैंक किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, तो मंडे से लाइव क्लास आपकी, ठीक है, एप्लीकेशन पे होंगी, PCM Grow एप्लीकेशन पे होंगी। तो चलिए इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ज़्यादातर देखिए मेथड तो एक ही है, सभी का मेथड तो एक ही है, पर यदि क्वेश्चन अलग अलग करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ किसी क्वेश्चन में निकल के आ जाती है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ही तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो भैया अधिकतर क्वेश्चंस को करके देखिए। ठीक है, देखने में सब एक से लगेंगे। ठीक है, आपने अभी 3-4 क्वेश्चन कर लिए और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि बिना करे ये सोचोगे कि भैया ये तो सारे हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई नई बात निकल आती है। ठीक है, तो जब करके देखोगे भैया आपको पता तभी लग पाएगा कि क्या इस क्वेश्चन में नई बात निकल के आ रही है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चंस करके देखिए। ठीक है, तो बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।